जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 10, मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 20,000 रुपए है, वह उसमें से 12,000 रुपए को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा उधार वह उसमें से 12,000 रुपए को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है, तो बताइए शेष रकम को कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे कि 2 वर्ष बाद 10% औसत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज प्राप्त हो। यह प्रश्न हमें दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति के पास 20,000 रुपए है, उसमें से 12,000 रुपए को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है, तो बताइए शेष रकम। ध्यान दीजिएगा, 20,000 में से पहला भाग है 12,000, तो डेफिनेटली शेष रकम होगा 8,000 रुपए को कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे कि 2 वर्ष बाद 10% औसत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा, इसे भी हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से पहला मेथड ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला भाग है 12,000 रुपए, तो डेफिनेटली दूसरा भाग होगा, शेष रकम होगा 8,000 रुपए। यहां पर पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट तथा दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो कुल सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट आएगा 10%। ध्यान दीजिएगा, जबकि यहां पर पहला भाग दिया गया है 12,000 रुपए, तो देयरफॉर दूसरा भाग बराबर होगा, कुल रकम है 20,000 रुपए में से 12,000 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 8,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100, अर्थात पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा कुल सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T, पहले भाग का
रकम है 12,000 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले भाग को दिया जा रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, समय है सबके लिए समय होगा 2 वर्ष बटा 100 प्लस दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट, यहां पर दूसरा भाग है 8,000 रुपए, 8,000 रुपए इंटू P इंटू आर, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हमने मान लिया R, दूसरे भाग का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया R इंटू टी, समय सबके लिए 2 बटा यहां पर लिखेंगे 100 बराबर कुल सिंपल इंटरेस्ट, पूरा रकम है 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, औसत रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 10 इंटू समय है 2 वर्ष। यहां पर ध्यान दीजिए समय 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष, यहां से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, अर्थात यहां पर समय 2 वर्ष दे, 1 वर्ष दे, 3 वर्ष दे, 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष, कितना भी समय देगा यहां पर समय नेग्लिजिबल हो जाएगा, समय कट जाएगा। तो 2 को यहां से कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 100, 2 से 2 तो कट चुका है ऑलरेडी, तो यहां पर बचेगा 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 का 6 हासिल है 1, 8 एकम 8 1 9, 12 अट्ठे 96, 3 जीरो बचेगा, प्लस यहां से 2 कॉम कट चुका है तो यह आ जाएगा 8,000 इंटू आर बराबर 8,000 इंटू आर, यहां बराबर बचेगा 2 कट चुका है तो यह आ जाएगा 2 4 टाइम 0, 1 0 यहां से बढ़ जाएगा बटा 100, दोनों तरफ से 100 को कैंसिल कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा 8,000 इंटू आर बराबर ये यहां पर 2, यहां पर 5 टाइम्स 0 है 1 2 3 4 5 माइनस ये है 96 3 टाइम्स 0, तो यह आ जाएगा 8,000 इंटू आर बराबर यहां 3 0 3 0 एज इट इज लिखेंगे, यहां पर आएगा 10 में से 6 गया 4, ये बचेगा आपका 9 में से 9 गया 0, ये बच जाएगा आपका 1, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दीजिए, यहां पर 8 से 8 एकम 8 बचेगा 2, 8 तिया 24, तो यह आ जाएगा कुल, देयरफॉर आर बराबर 13%, तो यहां पर आर बराबर आएगा 13%, अर्थात शेष रकम को 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाएगा, तो 2 वर्ष के बाद 10% का औसत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगा। इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुल रकम दिया गया है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए के पहले भाग अर्थात 12,000 रुपए को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जा रहा है, दूसरे भाग का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया यह है R, ध्यान दीजिएगा, जबकि यहां पर 2 वर्ष बाद औसत वार्षिक ब्याज की दर हमें 10% प्राप्त होता है, इधर निकल जाएगा पहला भाग और इधर निकल जाएगा दूसरा भाग, यहां पर 8 की कंपैरिजन में 10 बड़ा है, इनका डिफरेंस आएगा 2%, ध्यान दीजिएगा, जब यहां 8 से 10 बड़ा है तो डेफिनेटली R से 10 छोटा होगा, तो ये हो जाएगा R माइनस 10%, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम लिखेंगे पहला भाग अनुपात दूसरा भाग बराबर, पहले भाग का अनुपात है R माइनस 10%, R माइनस 10% अनुपात, दूसरा भाग है 2%, पहला भाग है 12,000 रुपए, दूसरा भाग है 8,000 रुपए, तो यह आ जाएगा आपका R माइनस 10 बटा 2, 3 0 3 0, 4 2 चौक 8, 4 तिया 12,
तो देयरफॉर आर बराबर आ जाएगा आपका 10-13%। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 13%। इसी के अंतर्गत हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी के अंतर्गत हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए है, वह उसमें से 4,000 रुपए को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है। तो बताइए शेष रकम को कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे कि 3 वर्ष बाद उसे 9.2% औसत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज प्राप्त हो। इसे हम पहले मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, जबकि पहला रकम है 4,000 रुपए। पहला रकम है 4,000 रुपए। तो देयरफॉर दूसरा रकम बराबर होगा, कुल राशि है 10,000 रुपए में से पहले रकम को घटा दीजिए तो यह आ जाएगा आपका 6,000 रुपए। तो यह आएगा आपका 6,000 रुपए। जबकि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर पहले रकम का सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरे रकम का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा कुल सिंपल इंटरेस्ट के। पहले रकम का सिंपल इंटरेस्ट जो कि है प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और समय हमें दिया गया है 3 वर्ष बटा 100 प्लस दूसरे रकम का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा रकम है 6,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही हमें फाइंड आउट करना है, इंटू समय तो रहेगा 3 वर्ष बटा 100। ध्यान दीजिएगा, औसत वार्षिक ब्याज की दर है 9.2%, कुल रकम है 10,000 रुपए इंटू 9.2, समय है 3 वर्ष बटा 100। इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 100। ध्यान दीजिएगा, 3 यहां से कॉमन कीजिए और यहां से 3 कट जाएगा, अर्थात 3 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, यहां समय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली समय कट जाएगा। तो यहां पर बचेगा 8 चौक 32, यह आ जाएगा 32,000 प्लस यह आ जाएगा 6,000 इंटू आर बराबर ये आएगा आपका, ये आपका यहां पर दशमलव को हटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 92, 1 0 हट जाएगा, 3 बार 0 बटा 100, 2 0 कैंसल, तो यहां पर आ जाएगा 6,000 इंटू आर बराबर ये आपका है 92,000, इधर लाएंगे 32,000 को तो माइनस 32,000। ध्यान दीजिएगा, 6,000 इंटू आर बराबर 3 0 एज इट इज आएगा, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 3 0 कैंसिल करेंगे, 6 दहा में 60, तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 10%। इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि इसी प्रश्न को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं तो भी आंसर आएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिएगा, यहां पर दिया गया है कुल राशि है, दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, कुल राशि है 10,000 रुपए, जिसमें से पहले भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, दूसरा भाग मान लीजिए 8%। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का औसत वार्षिक ब्याज की दर आता है 9.2%। तो पहला भाग यहां निकलेगा, यहां देखिए 8 के कंपैरिजन में 9.2 बड़ा है, तो 9.2 में से 8 जाएगा तो यह आ जाएगा 1.2%। जब यहां 8 के कंपैरिजन में 9.2 बड़ा है तो डेफिनेटली 9.2 से R बड़ा होगा, तो यह होगा R माइनस 9.2 ओवरऑल प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर लिखेंगे पहला भाग अनुपात
दूसरा भाग पहले रकम और दूसरे रकम में अनुपात होगा। पहला रकम का अनुपात है r माइनस 9.2 बटा ये है आपका 1.2। ध्यान दीजिएगा, पहला भाग है रकम में 4,000 रुपए, दूसरा भाग होगा 10,000 में से 4,000 जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 6,000 बराबर r माइनस 9.2 बटा 1.2। ध्यान दीजिएगा, 3 0 कैंसिल करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 बटा 3 बराबर। ध्यान दीजिएगा इसे हम लिख सकते हैं r माइनस 92 बटा 10 और इसे लिख सकते हैं हम 12 बटा 10। तो ये आपका लिख सकते हैं 2 बटा 3। या आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते तो आंसर वही आता। यहां पर सिंपली आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, यह आ जाएगा 12 दूनी 24, 2.4 बराबर 3 इंटू r माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 27.6, तो यहां से 3r बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहां पर 10 हासिल है 1, ये हो जाएगा आपका 30.0। तो देयरफॉर r बराबर हम लिख सकते हैं 10%। तो यहां पर फाइनली आंसर आएगा 10%।